प्रातः स्मरणीय तत्वदर्शी भगत कबीर रहमानी जी के परम शिष्य श्री त्रिलोकीनाथ जी, सत्यनारायण स्वामी जी, महात्मा बाबूलाल जी महाराज सत्संग में बैठे हुए धर्म प्रेमियों, भक्ति रूपी माताएं, सत्य रूपी बहनों, बच्चों तथा बच्चियों, आज हम सभी उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में बैठे हुए हैं जो इस धरा धरती पर परमात्मा की नाम, परमात्मा के बारे में जानने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए, उनसे सामने बैठ रहती है या बोलते रहती है। उस परम पिता परमेश्वर की नाम लेने के लिए और यह तन पाने में के लिए ये धरा धरती पर 33 करोड़ देवी देवता भी मनुष्य तन में आने के लिए ललायित हैं, लेकिन मनुष्य तन में आना ही बड़ी बात नहीं। यह तन जो मिला है समाज और संसार में रह के बाल बच्चों तो देखभाल करते हुए, अपने सारे काम को समेटते हुए और उस परम सत्ता के बारे में जानने हेतु बहुत जरूरी है। आज भक्ति करने वाला जीव ज्यादा, हर आदमी के अंतः इरादा रहता है कि मैं अमुक बाबा से अमुक स्थान पर जाकर दर्शन करेंगे, लेकिन जब अमुक स्थान पर जीव पहुंचता है तो संसारिक झंझट में फंसकर उस परमात्मा को भूल जाता है। वह परमात्मा के बारे में याद कराने के लिए सत्संग के माध्यम से प्रवचन करते हैं, जिससे मनुष्य का जीवन सफल हो। यह 84 में बहुत बड़ा बस्ती है, बहुत से जनसंख्या है, लेकिन हर आदमी को संत महात्मा की वाणी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए अच्छी नहीं लगती है कि जो वो बोलते हैं हम सुनते हैं, और अगर हम सुन लिए तो कुछ करना पड़ता है। हम देवी मैया के पास जाते हैं, हम शंकर भगवान के पास जाते हैं,
तो हमारा जैसे जैसे मन होता है वैसे वैसे चढ़ावा चढ़ा के और झट वहां से निकल जाते हैं। लेकिन संतों के शरण में आने के बाद हमारी हर बुराई को, हर अच्छाई को सुनते हैं और सुनाते हैं, समझते हैं और समझाते हैं। अपना दुख दर्द उनके सामने कहने से हमारे अंदर जो माया के पर्दा पड़ा हुआ है वो हटता है। लेकिन वह पर्दा कैसे हटेगा, जब हटेगा, उसके लिए आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। जिस तरह से खेती करने के लिए, संसार चलाने के लिए आप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसी तरह संतों की वाणी को सुनकर उनके विचार पर चलकर और उन्हीं के आदेशानुसार काम करते हुए अगर आप एक घड़ी पुनियाद घड़ी यादो में पुनियाद और तुलसी संगत साध के और कटे चोटी अपराध। साधना करने वाले जीव के साथ अगर आपका संबंध बन जाता है और उनकी बताए हुए रास्ते पर आप अभ्यस्त हो जाते हैं तो यह संसार में आने का लाभ है आपको मिल जाता है। इसलिए इस धरा धरती पे जितने भी संत महात्मा आए सभी ने अपने मतानुसार जीव को चेताए। अब उस जीव अगर संतों की बात को मानकर समर्पण भाव से, श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर अपना जीवन निछावर कर देता है तो परमात्मा भी उसको अपना लेते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। उस महाराज जरा बाहर बाबू हवा लड़को चल बोलिए प्रेम से सद्गुरुदेव महाराज की, सच्चे दरबार की, संत समाज की। तो धर्म प्रेमियों, माताएं, बहनों, आप इस जाड़े के मौसम में बड़ा समय निकालकर इस पंडाल में चले आए। अब आपके विचार में लगता होगा कि हम तो आए थे सिर्फ देख के चले जाएंगे, लेकिन आना ही पाप हुआ। पाप इसलिए हुआ कि जो यहाँ बैठे हुए हैं, प्रवचन कर रहे हैं, जो आपको सुना रहे हैं, अगर उसका एक बात भी आप अपने जीवन में उतार लिए तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। और इस काम से सुने और इस काम से बाहर कर दिए। अगर रोड पर की बात चलता है तो दिन भर रोड पर कितना गाड़ी आता है, कितना जाता है, इसका गिनती नहीं है। जीवन में आप यानी जो संत महात्मा देवी देवता के पास गए होंगे,
अपनी कल्याण के वास्ते जाते हैं, अपने बाल बच्चों की उद्धार करने के वास्ते जाते हैं, अपने विचार को बदलने के वास्ते जाते हैं, अपने व्यवहार को बदलने के लिए जाते हैं। लेकिन जरा सुन भी कुछ बात हुआ तो आप झट वहां से विपरीत दिशा में चल देते हैं। अगर आपकी शादी हुआ है और आपके सास ससुर घर में है और आप जब नहरा से आए तो लापरवाही नियन, नहरा के लापरवाही नियन अगर ससुराल में रहना चाहते हैं तो वहां तो माँ भी झाड़ू दे देती थी, बहन भी झाड़ू दे देती थी, भोजन भी बना देती थी, आप तो प्यार से वो कोसती थी। लेकिन जब आप ससुराल में आए हैं तो यहाँ तो कोई आपके साथ नहीं आया, न माँ आया, न बहन आया, न भौजाई आया। तो यहाँ तो अपने आप में तैयार रहना पड़ेगा। सत्संग सुनने के लिए जो प्राणी आए हैं वे यहाँ जो बतलाया जाएगा, समझाया जाएगा, अगर यह बात जो आप घर में भी हमेशा सुनते और समझते रहिएगा तो आपको कल्याण होगा। लेकिन सिर्फ मेला देखने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं तो आपके जीवन में कभी कल्याण नहीं। तो धर्म प्रेमियों, आइए मैं आपको एक भजन देते हैं। जिस तरह से हमारी माँ बहन जब सांझ होता है तो हर आदमी तो चाहता है जरा समझौती दे देना, अरे सांझ हो रहा है थोड़ा दिया बार देना, समझौत दे देना, सिरा भीतर में बतला देना। तो हमारे कबीर साहब भी एक संत हुए हैं, उन्होंने एक भजन दोहराए हैं, लिखे हैं, समझाए हैं। वह भजन आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अंतःकरण से हर हमारी माँ बहन उस भजन को दोहरावें तो अपने जीवन में बहुत बड़ा कल्याण करें। चाहते हैं कि एक शब्द गुरुदेव के ताचो अनंत विचार, थके ऋषि मुनि पंडित वेद न पावे पार। जो यह शब्द विचार के धरे उर में अति धीर, गुरु चरे गंभीर मिटे सकल तन पीर। गुरु की बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलते हैं तो आपका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक दोनों फायदा होगा। इसलिए हमारे कबीर साहब कहते हैं कि सांझ भैल भाई हो गगन में बारो बाती, सांझ भैल भाई हो गगन में बारो बाती, सांझ भैल भाई हो गगन में बारो बाती, सांझ भैल भाई हो गगन में बारो बाती। जिस तरह से हमारी माँ बहन सांझ होने का इंतजार करता है और समझौती देता है, उसी तरह से
संत महात्मा भी कहते हैं यह शरीर में भी समझौता करना चाहिए। तो सांझ भैल भाई हो बारो बार, जजन माने इस ब्रह्मांड में, सांझ भैल भाई हो जन्म बारो बाती, चाहे के हो दियरा चाहे के हो बाती, चाहे के हो तेल जल हो सारी राती, सांझ भैल भाई हो जजन में बारो बाती। कहते हैं यह मट्टी के दिया है, उसमें तेल है, दीपक जल रहा है, हमें प्रकाश हो रहा है। इसलिए कि शाम चाहे के हो दियारा चाहे के हो बाती, चाहे के हो तेल जल हो सारी राती, छाया रूपी दियारा सुरती के बाती, ज्ञान के तेल जल हो सारी राती। क्या है भाई? तो इस छाया रूपी दियरा दिया, छाया रूपी दियरा सूरती रूपी बाती। सूरत उसे कहते हैं कि एक तार से ये तार का ज्वाइंट हो। जैसे आप किसी लालटेन को आप धर दीजिए और उसे ये टिप देते रहिए तो लगे क्या कि ने हम हैं न लालटेन। उस तरह से हमारे संत कहते हैं कि देखा त ऐसा न देख, देखा त ऐसा न देख, मिट जाई दुविधा और रह जाई एक। यह संसार को चलाने वाला एक ही परमात्मा है, नाम ही अनेक है। यह जितने भी हम मानव जोनि में बैठे हुए हैं सब में जीव है, जीव ही शिव है। और उस शिव को पूजा हम सब करते हैं। तो छाया रूपी दियरा सुरति रूपी बाती, अज्ञान रूपी तेल जल हो सारी राती, सांझ भैल भाई हो जन्म बारो बाती। जब लनी इस धरा धरती पर आप जिंदा हैं तभी लनी वह परमात्मा से भेंट चल दो। संत महात्मा कहते हैं कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन जावा। मनुष्य जोनी इतना भाग्य से मिला है कि इस जोनी में आने के लिए 33 करोड़ देवी देवता ललायत है कि मुझे भी मनुष्य जोनी मिले। और हम लोग मनुष्य जोनी पाके भी उसको अवहेलना कर रहे हैं, उसको कदर नहीं कर रहे हैं, उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं। और पुनः फिर अगर मनुष्य जोनी का कामना करते हैं तो संतों के शरण में ही भक्ति कीजिए तो भी मनुष्य जोनी मिलेगी। बात ऐसा है कि हमारा इस स्थान पर आना हुआ
तो माता पिता की आशीर्वाद से हम इस स्थान पर आए हैं। और हम कितना कष्ट सहे हैं। जब हमारा सर नीचे था, पैर ऊपर था, और वहां हम परमात्मा से कहते थे कि प्रभु इस अंधकार रूम से, इस जेल से मुझे बाहर कर। और जब हम इस धरा धरती पर आए तो उस परमात्मा को भूल गए। उसी परमात्मा को याद कराने के लिए संत महात्मा आपके शरण में आए हैं, आपके नजदीक आए हैं, आपके बस्ती में आए हैं और आपको समझा रहे हैं। तो फूट गेलो दियरा, निपाट गेलो बाती, उड़ी गेलो हंसा, पड़ल रहे माटी। इसे काया रूपी से जब जीव बाहर हो जाएगा तो 2-4 मिनट भी रहे तो तुम घर में, तुरंत मुर्दा समझ के उसको बाहर कीजिए। लेकिन जो जिंदा है उसको मुर्दा बना के अब आदमी घर के सिरा भीतर में ले जाता है, जो मांसाहारी आदमी है। इधर नर्तनी में अजर खलबली मचा, तो इसके लिए माथा मुड़ाओ, 10 दिन क्रिया कर्म करो, और वह जीव माने हर जीव यहाँ जितना भी 84 लाख योनि में जो ग्रहण किए हुए है, सभी में जीव बराबर है। जितना जीव ये ढीला में है उतने जीव ये चाहती में है, उतना ही जीव आपके पास है। लेकिन आप अपना जिभ्या स्वादन के चलते जीव जो भक्ष रहे हैं। सबसे पहले मनुष्य योनि के खाने के लायक वो चीज नहीं है। मांस खाता है कैसा आदमी, उसका लंबा लंबा दांत होता है। और हम लोग मनुष्य योनि कितना बढ़िया पवित्र योनि मिला है, और हमारे लिए 56 तरह के सामान बना हुआ है। अगर आप मछली घर में लाते हैं और उसका धोन अगर जानवर के देते हैं तो नहीं खाइए, एकदम प्योर निरामिष है। लेकिन मनुष्य तन एक ऐसा तन है जो सब भक्षण करता है। यह संसार में 4 तरह के सुअर है। पहला सुअरिया भैया मुर्गी के मानी है, थलवा के करत सफाई है। जहाँ मुर्गी आप देखिए बच्चा के पैखाना भी वो खा जाता है, नाली में भी हिटता है, जैसे तैसे रहता है। दूसरा सुअरिया भैया मछली के मानी है, जलावा के करत सफाई है। तीसरा सुअरिया भैया सुअर के मानी है, मनुष्य की विष्ठा छोड़ के और दूसरा चीज नहीं खाता है। लेकिन चौथा सुअरिया भैया मनुष्य के मानी है, तीनों के करत सफाई है। धर्म प्रेमियों, जो आपके लिए भोजन बना हुआ है उस भोजन पर आप निर्भर रहते हैं। आपके अंदर स्वास्थ्य अच्छा रहता है, विचार अच्छा रहता है, व्यवहार अच्छा रहता है, मानसिक संतुलन तैयार रहता है। लेकिन जरा सुन जिभ्या के स्वादन से
आप दूसरे जीव को कष्ट देते हैं। वो जरा बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। तो धर्म प्रेमियों, जो हमारी माँ बहन उठ रही है उस पर ध्यान नहीं दीजिए। आप कथा सुनने के लिए आए हैं, समर्पण भाव से 9 बजे तक मैंने आपका समय हम लेंगे और 9 बजे के बाद आप आराम से यहाँ भोजन पाके, प्रसादी पाके ही जाइएगा। यह समय बार बार आपको मिलने नहीं जा रहा है। ये हमारे डिप्टी बिजली राय के आशीर्वाद से आप सभी को सत्संग की आयोजन देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। तो धर्म प्रेमियों, मैंने आप सभी को संसार में रहते हुए गुरु से ज्ञान लेकर और सुबह शाम उस परमात्मा को याद करना ही मनुष्य योनि का मेन कर्तव्य होता है। आप संतों के समक्ष आए, आपका ध्यान इधर उधर चंद पतंग रहता है। इसलिए कि आप अपना दृष्टि तो हमेशा माया रूपी संसार में फैलाए हुए रहते हैं। सत्संग सुनने का मतलब क्या है कि जो जीव सत्संग में बैठा वो अपने सारे इंद्रियों को समेटकर और आँख की पलक को गिराकर और उस परमात्मा के बारे में सोचे, समझे और सुने, उनका चित्त कभी गड़बड़ाएगा नहीं। लेकिन जो कौन आया, कौन गया, कौन उठा, कौन बैठा, इसके चक्कर में आप हिल जाते हैं। संत महात्मा कहते हैं कि हिल तज दे, डोल तज दे मन की चंचली। हिल तज दे, डोल तज दे मन की चंचली। गुरु चरणन में आधीन होके ज्योति झलके झला चले। जब आप अस्थिर रहिएगा, देखते नहीं है। पहले हमारे यहाँ एक इनारा होता और जब उसका पानी अस्थिर रहता था तो हमारा चेहरा जना जाता था। इनारे का पानी जब अस्थिर रहता था और जब हम उसको झाँपते थे तो हमारा चेहरा जना जाता था। तो आप जब से बैठते हैं तब से हिलते डोलते रहते हैं। हमारी नारी की बात छोड़ दीजिए, जेंट्स का भी यही हिसाब है। वे भी अपना मन को अस्थिर नहीं कर रहे हैं। कबीर साहब ने कही कि मन गया तो जाने दो, तन के राखो थीर, मन बेचारा की करिए लौट के आइए फिर। जिस तरह से आप घर से चले और यहाँ जितना भी मेला ठेला देख लीजिए, लेकिन जाना कहाँ है? घर में। शांति कहाँ मिलेगा? घर में। इसलिए धर्म प्रेमियों, माता बहनों, थोड़ा सुन इस विषय वस्तु को समझिए और सत्संग में आने का फायदा उठाइए। कैलू दबागी बबुआ प्रीतिया लजाई के, सोधी बिसराई देलू यजवा में आई के। कैलू दबागी बबुआ
प्रीतिया लजाई के सुधि बिसराई रे देलू जजवा में आई के सुधि बिसराई देलू जजवा में आई के जजन मंडल में एक फुहारा जजन मंडल में एक ही फुहारा वहाँ से पड़ता है अमृत की धारा वहाँ से बनता है अमृत की धारा वहाँ से अमृत नाभि में आवे वहाँ से अमृत नाभि में आवे शक्ति बैठल अमृत चुछाए कैलू दजबाजी भैया सोधिया बिसराई के कैलू दजबाजी भैया सोधिया बिसराई के शक्ति जो बची बूंद नाल में आया जो बची बूंद नाल में आया जब मैं उसे जो ठहराया जब धान में जाई समाई जब धान में जाई समाई सोधे बिसराई देलू जजवा में आई के कैलो दजबाजी बबुआ प्रीतियाल जाई के दूजे मास बूच ही पानी सोधी बिसराई देलू जजवा में आई तीजे मास रभ किए बानी सुनो भाई नहीं करो मन मानी तीजे मास रभ किर बानी सुनो भाई मत करो मन मानी वह करता ने खेल खिलाई वह चरिता ने खेल खिलाई उनकी क्षुदरत की जति नाही उनकी क्षुदरत की जति नाही चरबी से हंडिये बनाई चरबी से हंडी बनाई सुध बिसराई देलू जजवा में आई के चैलो दजबाजी बबुआ प्रीतियाल जाई के चौथे मास में चर्म लपटाया चौथे मास में चाम लपटाया दो नेत्र मुछ अधिक बनाया ऐसे हरि ने रचना रचाई पूर्व चरम दिहे बतलाई सुध बिसराई देलू जजवा में आई के चैलू जजबाजी बबुआ प्रीतियाल जाई के चरम चो
रेछ बनाई चर मन मानी तू मत यही भाई बिसराई देलू जजवा में आई के सुध बिसराई देलू जजवा में आई के सुख मन और लोचन बनाया सुचा मुछ लोचन लार बनाया तुम भैया मातल मूत्र से रहे वही जंदा मल मूत्र से रही वही जंदा पज रहे ऊपर सर रहे नीचा पज रहे ऊपर सर रहे नीचा त्राही त्राही चर प्राणी पुचारे त्राही त्राही चर प्राणी पुचारे यहाँ से मोहे तुम्हारी चलाओ यहाँ से मोहे चरताओ छठ मरदन चर बिलई छाई के सुधि बिसराई देलू जजवा में आई के सतम मास जब आई चला जा सतम मास जब लाई चला जा एक नाम तन अंदर बाजा प्राणी चरत अरज सुनाई के सुधि बिसराई देलू यजवा में आई। धर्म प्रेमियों, माताएं, बहनों, बच्चों तथा बच्चियों, आज हम सब मानव जोनी जो पाए हैं बड़ा कष्टदायक जोनी है। इस मनुष्य जोनी में आचार्य जो अपना रहन सहन, बातचीत, विचार, व्यवहार, मान सम्मान अजर नहीं पाया तो और आपको कैसा जोनी मिलेगा। चैतन्यशील प्राणी आप हैं, हर बात सोचने और समझने की क्षमता है। क्या बैल और गधा में मिले क्या, कीड़ा या मचोड़ा में मिले क्या। इसलिए परमात्मा के तरफ से आपको आदेश है कि अगर मनुष्य योनि में आए हैं तो यह हर जीव पर दया कीजिए, हर जीव पर दया कीजिए। भारत के जनता के नाम एकता, सुख, शांति का पैगाम, धैर्य ज्योति का संदेश, अध्यात्म ज्ञान का उपदेश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सत्य मार्ग तो जानो भाई। हम यहाँ आए हैं सनातन धर्म को मानने के लिए आए हैं। हम यहाँ आए हैं अपने विचारधारा को बदलने के लिए आए हैं। हम यहाँ आए हैं तो अपना खान पान और रहन सहन सुधारने के लिए आए हैं। आप सभी के बीच हमारे आचार्य गुरुदेव मोबाइल पर कुछ हम सभी को मानव जीवन को सुधारने के लिए कुछ बतलाएंगे, तो उन्हीं की वाणी को हम लोग ध्यान पूर्वक सुने। और मैंने आज सुबह प्रार्थना किए थे कि साहब, हाँ बाबा, कहाँ हैं आप बाबा?